Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. My name is Vedika Upadhyay and in today's video we will discuss about class 10th chemistry chapter number 1st chemical reaction and equation. तो आज हम अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करने वाले हैं विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर आपका होने वाला है और कुछ बच्चों को तो चैप्टर देख के एकदम डर लग जाता है कि हमने ऐसे तो 9th में तो केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं थी सब चीज़ें, तो ये 11th में मतलब उसमें कैसे आ गई 10th में. तो थोड़ा सा लगता है बच्चों को डर, बट इजी है चैप्टर काफ़ी. मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ. तो बेसिकली ना यहाँ पर चैप्टर के नाम में ही दो टर्म है. पहला है केमिकल रिएक्शन और दूसरा है इक्वेशन. ठीक है, तो पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इक्वेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपको जो नोट्स हैं इनकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी. अगला है और सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है. केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में और रिएक्ट करके बाद में क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है. ठीक है, अब देखो इसमें जब हम एक दो चीज़ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं. एक होती है पहले रिएक्टेंट, मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनकर आते हैं. रिएक्टेंट कौन होते हैं, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं. दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट. यानी मैं आपसे एग्जांपल ले रही हूँ. एक हमने यहाँ एग्जांपल लिया Zn प्लस H2SO4 का. ये बेसिक से एग्जांपल है, आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा क्या बना, ZnSO4 और क्या बनकर आया, हाइड्रोजन गैस हमारी अलग इवॉल्व हो गई. ठीक है, तो हमारा ये बना. तो यहाँ पे Zn और H2SO4 क्या है, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है. क्या है, रिएक्टेंट. यानी क्योंकि ये हमारी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं. ठीक है, और जो हमारा बन रहा है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो क्या है, हमारे प्रोडक्ट है. क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है, यानी जो चीज़ें हमारी रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे. और जो चीज़ें निकल रही हैं, बन रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे. और यही हमारी पूरी क्या हो गई, ये केमिकल रिएक्शन हो गई. इसका एग्जाम्पल भी हो गया. अब इसमें बहुत सारी चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्टेट का कभी कभी चेंज हो जाना. ठीक है, कभी कभी कलर में चेंज आ जाना. ठीक है, कभी कभी गैस का इवॉल्व होना, जैसे मैंने आपको इसमें बताया ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ही हो रहा है. टेम्परेचर का चेंज हो जाना, कभी कभी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या तो हीट इवॉल्व हो जाती है, या फिर जो है हमारा टेस्ट ट्यूब में जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं वो ठंडी पड़ जाती है, या कभी कभी प्रेसिपिटेट बन जाता है. ठीक है, ऐसी कुछ नीचे चीज़ होती है वो इकट्ठी हो जाती है. प्रेसिपिटेट नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो डिजॉल्व नहीं हो पाती पानी के अंदर या मतलब सोल्यूशन के अंदर, वो नीचे जाके बैठ जाती है इस तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे चैप्टर का पहला ही चीज़ क्लियर हुआ, केमिकल रिएक्शन क्या होती है. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो या दो से सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और मिलकर एक नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं. ठीक है, उसमें दो चीज़ें होती हैं. एक होती है रिएक्टेंट जो क्या करती हैं, रिएक्शन में पार्ट लेती हैं, और एक होते हैं हमारे प्रोडक्ट जो बनते हैं रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो. ठीक है, अब इसमें कुछ ये चेंजेस होते हैं जिसमें से मैंने एवोल्यूशन ऑफ गैस को तो एग्जाम्पल ये दे भी दिया है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है. केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का ही. यानी जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल के उससे मतलब सिंबल के यूज़ से हम उसको जो है सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं. यानी बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, हमने एक रिएक्शन है. ठीक है, हमने रिएक्शन है उसमें दो चीज़ें पार्ट ले रही हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के सिंबल लिख दिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दी, उसे हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं. जैसे आपको मैं एग्जांपल देख के बताती हूँ. देखो इधर क्या है, हमारा मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम है, मिलकर के क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. ऑक्सीजन मैग्नीशियम नहीं होगा, ये थोड़ा गलती आ गई है. इधर सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा. ठीक है, तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ. यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा, ये मैग्नीशियम नहीं होगा. ठीक है, तो इधर क्या है, ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है. ठीक है,
तो हमने क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये मैंने आपको बताया, डेफिनेशन भी मैंने लिख दी। ऐसे सब्सटेंस जो पार्ट ले रहे हैं वो हो गए रिएक्टेंट, और जो बन रहे हैं वो क्या हो गए, प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने इसको क्या करा, अब हमने इसको सिंपली सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, हम 9th में पढ़ा था, Mg होता है। ठीक है, हम Mg के फॉर्म में सिंबल के तौर पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो क्या हो गया, MgO हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं कि Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। ठीक है, अगर ये ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ दोनों का सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, Mg और O2 का सिंबल लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिखा। हमारे पास ये क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो Mg एंड O क्या रिएक्टेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है जो वाइट कलर का होगा, यानी इसमें कलर चेंज हुआ है, कलरिंग चेंज वाली रिएक्शन हो गई। कभी आपने देखा होगा कि Mg रिबन जो होता है ना, उसे हम जब हम लोग रिएक्शन आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराएंगे तो हमेशा जो टीचर्स क्या करते हैं, मैग्नीशियम को रिबन को ना सैंड पेपर से रब करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लगी होती है, और वो अगर ऑक्सीजन की लेयर लगी होगी तो वो जलेगा नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम उसे पहले क्लीन करते हैं, किससे, सैंड पेपर से। अब कुछ हमारे डेली लाइफ में भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि स्टोरिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, जैसे कि मिल्क का खट्टा होना, दही बनना। ठीक है, खाना डाइजेस्ट होना, खाना पकना, रेस्पायरेशन करना, आयरन का रस्ट होना, यानी उस पर आयरन पर जंग लगना, फ्यूल का बर्न होना, फ्रूट्स का मतलब पकना, सभी क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शंस है। अब केमिकल रिएक्शंस दो तरीके की होती हैं, एक होती है, पहली होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड क्या, जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एक एलिमेंट के अंदर। जैसे ये रिएक्शन लो आप, ठीक है, इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ से याद रखना है कि बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। ये हमेशा इसके ऊपर 2 या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो हमने एग्जाम्पल लिया H2 और O2 का, यानी हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, क्या बन गया, हमारा H2O बन गया। ये क्या होता है, वाटर होता है H2O। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बन कितने रहे हैं, 2 बन रहे हैं। चलो ये तो ठीक है, सेम है। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 एटम है। एटम तो निकालने जानते होंगे, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस तरीके से बनते हैं, मतलब बेसिकली एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये O2 बनाते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ एक है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर तो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन के नंबर 2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1। तो जो ऊपर की रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है, यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें अनइक्वल मास है दोनों की तरफ। हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ क्या बोलता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। यानी अगर हम एक बात और बोलें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, यानी रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ठीक है, मैं प्रोडक्ट को PDT से शॉर्ट फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसे बैलेंस्ड करना चाहें तो कैसे बैलेंस्ड करेंगे, देखो हम सिंपल क्या करेंगे, ये आपको इस तरीके से बताएं, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ कि आप इसे बैलेंस्ड किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे बैलेंस्ड करते हैं, ये देखो। ठीक है, अब इधर ही हमारा पेज आ गया है, अब इसके ऊपर हम बैलेंसिंग करेंगे। मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगी कि आपको बैलेंस किस तरीके से करना है और कैसे होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अब हमारे पास क्या है, एक है H2, इसका पहले थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, ये देखो H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2। रिएक्टर के क्या बना रहे हैं,
H2O बना रहे हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 2 हैं और इधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस्ड है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? नहीं है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इधर 2 आगे, मतलब जितने हमें ऑक्सीजन लगाने हैं हम यहाँ सिंपल यहाँ ऐड करेंगे। जितना हमें ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, जितना भी ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला आप यहाँ कुछ नहीं लगाओगे, अगर आप इधर लगा दिया तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा मॉलिक्यूल के आगे लगाना, चाहे आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, जितना लगाना है आपको उतना लगाओ, बट मॉलिक्यूल के आगे लगाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है इधर हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर है 2 और यहाँ पर कितना है 1। तो हमें कितने यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन चाहिए। चलो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? हाँ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। लेकिन क्या हाइड्रोजन बैलेंस्ड है? अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और यहाँ पर कितने हैं? 2। यानी हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है। अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इधर भी क्या लगा सकते हैं? 2 लगा देंगे। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐसा मत कर देना ऐसे अरेंज कर दिया 4 कर दिया, नहीं, यहाँ जो है वो ऐसे ही रहने देना है। जो ऐड करना है आपको मॉलिक्यूल के आगे ऐड करना है, पीछे कुछ ऐड नहीं करना है, इधर कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? बैलेंस्ड है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4। यहाँ पर कितने हैं? 4। देखो 2 2 4 और 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर जो नंबर मैंने इंक्लूड करा है वो आपको हमेशा मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई ही होगा। यानी वो यहाँ पर है, मान लो आप इसे यहाँ पर है, बट लिखोगे आप नहीं, अपने मन में जो रखना है आप रखो। ठीक है, यहाँ पर आप मान लो 4 है, लेकिन यहाँ आपको लिखना कुछ भी नहीं है, मान लो। वैसे मल्टीप्लाई सिंपल होता है 2 2 4, 2 2 4 सिंपल। अभी कोई एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं Mg + O2। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था MgO, वही मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल कि हमने इसको जब क्यों रब करा, कैसे रब करा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। जी हाँ, यहाँ पर भी कितनी है मैग्नीशियम है? 1। इधर भी कितनी है? 1। क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर कितनी है? सिर्फ 1। यानी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ ऐड कर दें तो? नो, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। तो फिर हम कहाँ पर ऐड करें? हम कहाँ पर ऐड करें? हम हमेशा मॉलिक्यूल के आगे ऐड करें, इधर। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 2 और यहाँ पर भी 2। क्या मैग्नीशियम बैलेंस्ड है? नहीं, मैग्नीशियम इधर 2 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो क्या यहाँ ऐड कर दूँ? नहीं। कहाँ ऐड करना है? इधर। तो कितना हो गया? 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। ठीक है, तो यही एक बैलेंसिंग था। ये आपको बस इस तरीके से फॉर्मेट में दे रखा है। अगर आप चाहो तो उसे एक बार आप PDF से पढ़ लेना, वरना मैंने आपको वही चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो अगर आप और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो मुझे बता देना, मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, बस मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया आपको किस तरीके से बैलेंस्ड करना है। अब देखो हम ना ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप किस तरीके से ना अपनी बैलेंस्ड को थोड़ा, मतलब इक्वेशन को थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं उसको, अच्छा बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप बेसिकली ना नाम लिख दो बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, फॉर्मूला भी आपको लिखना है। ठीक है, आप उनकी फिजिकल स्टेट लिख दो। जैसे अभी मैंने इस वाले एग्जांपल में देखा, क्या देखा मैंने, ये देखो, ये देखो इधर हमने यहाँ पर क्या करा है। तो इसलिए अब हमें देखो यहाँ पर देखो आप एक चीज़ कि हाइड्रोजन हमारे किस स्टेट में है। हाइड्रोजन तो गैस ही हो गई, हाइड्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस होती है, जी हाँ, हम इसे इनहेल करते हैं, वही तो ऑक्सीजन होती है। क्या वाटर गैस है? नहीं। H2 क्या है? वाटर तो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या है? लिक्विड। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने इसकी स्टेट मेंशन कर दी है, जिससे हमारी इक्वेशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको ये बैलेंस्ड मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा कि आप अगर ऐड कर दोगे फिजिकल स्टेट तो अच्छा रहेगा। अगर हीट चेंज हो रही है तो वो भी आप बता दो कि हीट इवॉल्व हो रही है। अगर इवॉल्व हो रही है तो आपको ऐसे सिंबल लगाना है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर हीट ऐड करी है, रिएक्टेंट साइड में हीट ऐड कर रहे हैं, तो आपको रिएक्टेंट साइड में हीट लिख देना है। तो जहाँ पर जो हो रहा है वो आपको वो चीज़ लिख देनी है। एक सेकेंड,
ठीक है, तो ये आपके से हमारी इक्वेशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन जाएगी। अब देखो केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, फिर सिक्स हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और लास्ट होगा हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हमारा ये 2 बार रिपीट हो गया है। 8 ही तरीके के होते हैं, ठीक है। जनरली देखा जाए तो यही हमारे होते हैं, यहाँ तक 5 ही होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमारा बेसिकली ऐसे ही इन बीच में ही आ जाता है, ये दो तो ठीक है। तो इसलिए जनरली 5 ही होते हैं जो अभी तो स्टार्टिंग के नाम है, ठीक है। अब इनको हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले पार्ट ऑफ द वीडियो से, जो हमारा आपका थोड़े दिन बाद मिल जाएगा। आपको 1-2 दिन बाद आपको वो वीडियो का मतलब नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन की बेल आपको प्रेस करके रखनी है और चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है रिलेटेड टू 9th and 10th फॉर दी बोथ क्लासेस, ठीक है। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।